नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। आज रांची आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री, 7 जनवरी को जाएंगे चाईबासा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 6 जनवरी को झारखंड के दौरे पर आएंगे। वे बीएसएफ के विशेष विमान से शाम 6 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे और सीधे होटल रेडिसन के लिए रवाना हो जाएंगे। अमित शाह 7 जनवरी को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से सुबह 10 बजे करीब चाईबासा के लिए रवाना होंगे। चाईबासा पहुँचने के बाद पौने 11 बजे से करीब 12:30 बजे तक टाटा कॉलेज ग्राउंड में आयोजित 2 कार्यक्रमों में भाग लेंगे। सबसे खास यह है कि अमित शाह कोर कमेटी की मीटिंग करने वाले हैं। उनके इस दौरे को बीजेपी का मिशन 2024 की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। कोर कमेटी में मीटिंग के बाद केंद्रीय गृह मंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दोनों कार्यक्रम के बाद टाटा कॉलेज ग्राउंड में ही उनके लंच की व्यवस्था की गई है। इसके बाद सीधे वे रांची एयरपोर्ट लौटेंगे और यहां से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। उनके आगमन को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी खुद लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। बाबूलाल के दल बदल मामले में बहस पूरी, हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के दल बदल से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब अदालत क्या फैसला सुनाता है, इस पर बाबूलाल मरांडी और दीपिका पांडे का राजनीतिक भविष्य टिका हुआ है। बाबूलाल मरांडी की ओर से वरीय अधिवक्ता बीपी सिंह, अभय मिश्रा और विनोद साहू ने पक्ष रखा। विधानसभा की तरफ से अधिवक्ता अनिल कुमार और दीपिका पांडे की तरफ से अधिवक्ता सुमित गडोलिया ने बहस किया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रेलवे और झारखंड स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, गाइडलाइन जारी। कोरोना के बढ़ते केस को लेकर रेलवे ने गाइडलाइन जारी की है। डीआरएम एजे राठौर ने सभी कर्मचारियों को बूस्टर डोज लेने और ड्यूटी पर मास्क लगाकर आने का आदेश दिया है। उन्होंने वैक्सीन टेस्टिंग और ट्रैकिंग का काम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन पर करने को कहा है। इसके साथ ही रेलवे की चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने और संदिग्ध का नमूना जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लेबोरेटरी भेजने को कहा है। इसके अलावा जिला स्वास्थ्य विभाग से समन्वय बना विदेशों से आने वालों की जांच सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग जल्द ही बस स्टैंड, बाजार और रेलवे स्टेशन पर कोविड की जांच शुरू करेगा। सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी ने बताया है कि स्वास्थ्य कर्मियों की टीम बनाई जा रही है। ट्रेनिंग के बाद जांच शुरू की जाएगी। इसके बाद से इसमें बाहर से आने वाले लोगों पर विशेष ध्यान रहेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, डबल इंजन की सरकार में विकास का नहीं हुआ कोई काम। संथाल परगना प्रमंडल का अब तक विकास नहीं हुआ है। डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल में विकास का कोई काम नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज के पतना स्थित आवास पर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार संथाल परगना के साथ साथ झारखंड में बदलाव लाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा संकल्प है कि झारखंड को अग्रणी राज्य बनाना है। उन्होंने कहा है कि झारखंड के खनिज से देश के कई राज्यों में स्टील प्लांट और पावर प्लांट चल रहे हैं, लेकिन राज्य की जनता को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार ने योजना बनाई है जिससे यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा। गुमला के 9000 से अधिक किसानों का लोन हुआ माफ, जिला प्रशासन ने इतने का रखा है लक्ष्य। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत गुमला जिले के वैसे स्टैंडर्ड लोनी किसान जिन्होंने कृषि कार्यों के लिए लोन लिया है, उनका ऋण माफ करने के लिए जिला प्रशासन रणनीति बनाकर कार्य कर रहा है। जिले में अब तक ई-केवाईसी कराने वाले 9686 स्टैंडर्ड लोनी किसानों का ऋण माफी किया जा चुका है, जबकि शेष किसानों का ऋण माफी करने के लिए कार्य चल रहा है। बताते चले कि जिले भर से लगभग 28,000 स्टैंडर्ड लोनी किसानों का ऋण माफ करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे तो जिले भर में 2 लाख से भी अधिक किसान हैं, जिसमें लगभग 80,000 किसानों ने कृषि कार्यों के लिए विभिन्न बैंकों से ऋण लिया है। इन 80,000 किसानों में से लगभग 28,000 किसान ही स्टैंडर्ड लोनी हैं। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत सिर्फ स्टैंडर्ड लोनी किसानों का ऋण माफ किया जा रहा है। घूस लेते रंगे हाथ पकड़ी गई रामगढ़ महिला थाना प्रभारी मेजरी बिरुआ, एसीबी ने किया गिरफ्तार। हजारीबाग की एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रामगढ़ महिला थाना प्रभारी मेजरी बिरुआ को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम महिला थाना प्रभारी मेजरी बिरुआ को 10,000 रुपए घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार कर अपने साथ हजारीबाग ले गई। दरअसल हजारीबाग एसपी की टीम को कांड संख्या 18/22 के अभियुक्त ने लिखित शिकायत की थी कि कांड में मदद करने को लेकर महिला थाना प्रभारी घूस की डिमांड कर रही है, जिसके बाद एसीबी की टीम रामगढ़ पहुंची और महिला थाना प्रभारी के चैम्बर में फाइल में रखे 10,000
रुपए के साथ मेजरी बिरुआ को गिरफ्तार कर अपने साथ हजारीबाग ले गई। मालूम हो, इसी कांड में एक सप्ताह पहले थाना प्रभारी ने फरार अपराधी की गिरफ्तारी के लिए उसके घर पर इश्तेहार चिपकाए थे। हजारीबाग में बालू तस्करों ने पुलिस वालों को पीटा, कुचलने की भी कोशिश। हजारीबाग के चौपारण सीओ प्रेमचंद्र सिन्हा के साथ बालू तस्करों ने मारपीट की है। घटना चौपारण प्रखंड के हजारी धमना बालू घाट की है, जहां सीओ प्रेमचंद्र सिन्हा ने चौपारण थाने में कई अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। जानकारी के मुताबिक प्रेमचंद्र अवैध बालू तस्करी को रोकने के लिए बालू घाट पहुँचे थे। इस दौरान ये घटना हुई। प्रेमचंद्र सिन्हा ने अपनी एफआईआर में लिखा है कि बालू तस्करों ने ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की, पुलिस की बंदूक छीनकर पानी में फेंक दी। दरअसल खुफिया जानकारी पर थाना के एएसआई राम मोहतो अपने 4 पुलिसकर्मियों के साथ अभियान में शामिल थे। नदी से 7 ट्रैक्टर जिसमें बालू भरी थी, सभी ड्राइवर नदी से लेकर निकल रहे थे। इसी दौरान सभी पुलिस बल ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया, जिसमें 3 ट्रैक्टर को पकड़कर सभी ड्राइवर से मोबाइल ले लिए गए। इसके बाद ट्रैक्टर के मालिक वहां पहुंचकर जबरन ट्रैक्टर को ले जाने लगे। इसी दौरान ये घटना हुई। हजारीबाग में 15 एकड़ की जमीन पर बनेगी राज्य की पहली हाई सिक्योरिटी जेल। खुंखार कैदियों को यहां रखा जाएगा अलग। हजारीबाग के लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा परिसर में राज्य की पहली हाई सिक्योरिटी जेल बनेगी। इसका निर्माण केंद्र प्रायोजित जेल आधुनिकीकरण परियोजना के फंड से होना है। केंद्र गृह मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद इसकी प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इससे संबंधित नक्शा भी केंद्र को भेज दिया गया है। इसे लेकर पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ कारा निरीक्षणालय की 2 दौर की बैठक भी हो चुकी है। अब झारखंड के कारा महानिरीक्षक ने झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुख्य अभियंता को पत्र लिखकर हाई सिक्योरिटी जेल के निर्माण संबंधित डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट व परिकलन जल्द तैयार कर देने को कहा है, ताकि उसे 1 महीने के भीतर केंद्र गृह मंत्रालय को भेजा जा सके। 7वीं से 10वीं जेपीएससी में कटअप जारी के बाद छात्रों का विरोध, जांच की मांग। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 7वीं से 10वीं जेपीएससी फाइनल रिजल्ट के 8 माह बाद मार्कशीट एवं कटअप मार्क्स जारी किया गया है। इसे लेकर कई छात्रों ने सवाल उठाते हुए इसका विरोध किया है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के देवेंद्र नाथ महतो ने गुरुवार को मोरहाबादी स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी में प्रेस वार्ता की। कहा कि प्रथम दृष्टया इसमें गड़बड़ी की बड़ी आशंका प्रतीत होती है। इसमें भी पहली एवं दूसरी जेपीएससी की तरह सफल अभ्यर्थियों को भाषा पेपर में 90% अंक तथा सामान्य अध्ययन के किसी न किसी विषय में 200 में से 150 अंक दिए गए हैं। उन्होंने मांग की है कि संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया की सीबीआई से जांच कराई जाए। सम्मेद शिखर जी को लेकर हो रहे विरोध के बाद केंद्र का बड़ा फैसला। जैन मुनि ने सरकार के फैसले का किया स्वागत। झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित जैनियों के सर्वोच्च तीर्थ स्थल पारसनाथ पहाड़ी सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल के रूप में नोटिफाई किए जाने का विरोध पिछले कई दिनों से हो रहा था। जैन समुदाय के लोगों का कहना है कि झारखंड सरकार ने जैन धर्म के सबसे बड़े तीर्थ क्षेत्र सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाया है। इससे वहाँ की पवित्रता खंडित हो जाएगी। जैन समुदाय की ओर से लगातार हो रहे विरोध के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर अधिसूचना में बदलाव करने का आग्रह किया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने कमेटी का गठन करते हुए फैसले को वापस ले लिया और राज्य सरकार को 2019 की अधिसूचना पर कार्रवाई करने को कहा है। दरअसल झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित जैनियों के सर्वोच्च तीर्थ स्थल पारसनाथ पहाड़ी सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल के रूप में नोटिफाई किए जाने पर देश विदेश में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। सरकार के इस फैसले के विरोध में राजस्थान के संगानेर में अनशन करते हुए जैन मुनि सुज्ञेय सागर जी ने बीते मंगलवार को देह त्याग दिया। इसके बाद जैन धर्मावलंबियों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया था। आलमगीर आलम ने कहा, कांग्रेस पार्टी नहीं विचारधारा। युवा कांग्रेस की पाकुड़ विधानसभा इकाई ने गुरुवार को युवा सम्मेलन का आयोजन किया। कासिला मोड़ स्थित मॉडल स्कूल के पास आयोजित सम्मेलन में मुख्य अतिथि युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज, प्रदेश महासचिव तनवीर आलम व विशिष्ट अतिथि झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राय ने कहा कि पाकुड़ विधानसभा कांग्रेस का अवैध किला है। भाजपा संविधान और देश की एकता को कमजोर कर रही है, जिसे जोड़ने के लिए ही राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी तब बेरोजगारों व मजदूरों के रोजगार के लिए मनरेगा लाई गई। कोरोना में झारखंड सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को उनके घर पहुंचाया। कहा कि राहुल गांधी का संकल्प मजदूरों व बेरोजगारों को रोजगार देना है। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने संबोधित करते हुए कहा है कि युवा देश का भविष्य है। जब भी युवाओं ने करवट लिया है तब परिवर्तन की बयार बही और सत्ता बदल गई।
पाकुड़ में पहले बिजली पानी सड़क की स्थिति दयनीय थी, आज इसकी स्थिति सुदृढ़ हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ पार्टी ही नहीं बल्कि यह एक विचारधारा है। सीएम हेमंत सोरेन साहिबगंज में गरजे, कहा गुजरात और भारत को आगे ले जाने वाले झारखंड के बारे में नहीं सोचते। हमारा राज्य सबसे धनी प्रदेश है, यहाँ के कोयला से दूसरे राज्यों का पावर प्लांट, स्टील प्लांट चलता है, लेकिन हमारे राज्य का समुचित विकास 20 साल में भी नहीं हो पाया है। हमारी सरकार जब से बनी है हम तेजी से काम कर रहे हैं। हम लोग झारखंड को देश का सबसे अग्रणी राज्य बनाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। यह बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज जिले के पतना प्रखंड अंतर्गत धर्मपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि गुजरात व भारत को आगे बढ़ाने वाले लोग झारखंड के विकास के बारे में नहीं सोचते। डबल इंजन की सरकार ने कुछ नहीं किया, यहाँ की संपत्ति को सिर्फ बेचा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, अब योजनाएं कागजों पर नहीं बनती, आम आदमी को सीधा मिलता है लाभ। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन साहिबगंज जिले के धर्मपुर पतना में आयोजित परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने विपक्षियों पर बिना नाम लिए जमकर हमला बोला। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि पहले की सरकार की योजनाओं के बारे में झारखंड के लोगों को पता नहीं चलता था। पहले जो भी योजनाएं बनाई जाती थी वो सिर्फ कागजों पर बनाई जाती थी। लोगों को ये पता नहीं चल पाता था कि सरकार की क्या क्या योजनाएं चल रही है, सरकार उनके लिए क्या कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि हमारी सरकार बच्चियों का, बुजुर्गों का, किसानों का, युवाओं का यानी समाज के हर वर्ग का ध्यान रख रही है। हम लोगों तक सरकारी योजनाएं पहुंचा रहे हैं। अभी हाल ही में हमने बच्चियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे पैसे ट्रांसफर किए। सूखाग्रस्त जिलों के किसानों के खाते में भी सीधे पैसे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए गए। उन्होंने आगे कहा कि अब लोगों को पता चलता है कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है, सरकार की योजनाएं क्या है, लेकिन पहले की सरकार क्या काम करती थी लोगों को पता ही नहीं चलता था। तस्कर के चंगुल से 12 बच्चे मुक्त, देवघर में 1 दर्जन बच्चे को जसीडी आरपीएफ ने रेस्क्यू कर चाइल्ड लाइन को सौंपा। जसीडी आरपीएफ ने 1 दर्जन बच्चे को रेस्क्यू कर लिया है। तस्कर सभी बच्चे को तमिलनाडु ले जाने की तैयारी में थे। आरपीएफ ने सभी बच्चों को तस्कर के चंगुल से मुक्त कराकर चाइल्ड लाइन को सौंप दिया है और तस्कर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि सभी बच्चे को ट्रेन से तमिलनाडु मदरसा ले जाने की तैयारी थी। ये बच्चे बिहार के बांका जिले के धोरैया के रहने वाले हैं। जसीडी रेलवे स्टेशन पर एक साथ इतने बच्चे देखकर आरपीएफ को कुछ शक हुआ। तब आरपीएफ ने अपने स्तर से जानकारी उपलब्ध की तो पता चला कि तस्कर इन बच्चों को तस्करी कर तमिलनाडु मदरसा ले जाने के फिराक में थे।